हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंटरमीडिएट 5 to 15 ग्रेड की टेस्ट जो 26 जून को हुई थी उसका हम मैथ का पोर्शन हल करेंगे। तो उसके वन बाय वन सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में है द वैल्यू ऑफ log 80 माइनस log 8। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा। देखें, लॉगरिथम के 3 लॉज हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने अलग से लिख रहा हूँ। देखें 3 लॉग, अगर लॉग के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों, ठीक है, तो हम कैसे ओपन करते हैं। log a प्लस log b, दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हों तो उसे हम ऐसे ओपन करेंगे। अगर log के साथ दो चीज़ें डिवाइड हुई हों a अपॉन b, तो हम उसको कैसे ओपन करेंगे। log a माइनस log b, यानी ये दो चीज़ें कौन सी भी a और b मैंने लिखा है, कोई नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर log के साथ कोई चीज़ हो, उसके ऊपर पावर हो, पावर, तो क्या करते हैं, log का वो जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा, यानी b log a हो जाएगा। तो ये 3 लॉज आप याद कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर log कोई चीज़ हो और प्लस log उसके साथ भी कोई चीज़ हो और दोनों में प्लस दिया हुआ हो, तो हम लिखेंगे log a मल्टीप्लाई b, यानी दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे log a माइनस log b, यानी माइनस दिया हो, दोनों log हो, तो उसका हम कैसे लिखेंगे, log a अपॉन b। तो अब यहाँ पे देखें कि क्या दिया हुआ है। देखें यहाँ पे दिया हुआ है log 80 माइनस log 8, यानी दोनों लागों के बीच में माइनस दिया हुआ है। तो ये किसके इक्वल होगा। देखें log log और माइनस, तो यहाँ लिखेंगे log a अपॉन b। तो लिखेंगे log a अपॉन b, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ a की जगह पे तो 80 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे log 80, और b की जगह पे 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है। अब हम टेबल लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे 8 टाइम 1 इज़ 8 और 8 टाइम 1 इज़ 8, ये 0 सेम आ गया। तो यहाँ पे बच गया log सिर्फ 10 बचा, ठीक है। अब हमें पता है log का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पे 10 ही होता है, तो इक्वल x, ये x हमें मालूम करनी है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। देखिए पीछे जो भी लॉगरिथम का क्वेश्चन आया था उसमें यहाँ तक आया था, यहाँ से हम हल कर रहे थे। अब यहाँ से हम उसी तरीके से करेंगे। देखिए ये जो बेस है, ये बेस 10 आ गया, और इसके ऊपर जो पावर होगा वो x, ये अलग आ जाएगी, और यहाँ पे ये जो 10 होगा ये परली तरफ आ जाएगा। मैंने आपको पिछली सारी टेस्टों में एक्सपोनेंशियल में चेंज करना सिखाया था, ठीक है। जो बेस होता है वो यहाँ पे आएगा, जो परली तरफ होगा वो इसकी पावर में आएगा, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो परली तरफ आ जाएगा। अब हमें x फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें, जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। अभी यहाँ का पावर तो हमारे पास है नहीं, तो इस 10 का पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 तो होगा, क्योंकि किसी के पास कोई भी पावर नहीं हो तो 1 होता है। तो बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल, तो x का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 1 ऑप्शन सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, यानी 42 पे चलते हैं। देखिए 42 कैसे होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 42, द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। अभी tan 60 डिग्री और cot 60 डिग्री में मैंने इससे पहले एक वीडियो रखी थी जिसमें मैंने आपको सारी टेबल के जो वैल्यूज़ हैं वो सिखाए थे। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें वो ट्रिक है, कोई सा भी वैल्यू होगा आपको याद हो जाएगा, उसकी मैंने ट्रिक सिखाई थी। तो अब यहाँ पे देखें tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, tan 60। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रेडिकल 3। ये होती है किसकी वैल्यू, tan 60 डिग्री की, tan 60 डिग्री की वैल्यू। ये आपको याद करनी पड़ेगी, या आप ट्रिक देख लें, ठीक है।
और कॉट 60 डिग्री की, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये कॉट 60 डिग्री की वैल्यू, ये टेन 60 की, ये कॉट 60 की। यहाँ टेन और कॉट एक दूसरे से उलट होते हैं। अगर कॉट की ये वैल्यू है तो टेन की उलट आ जाएगी, यानी ये ऊपर जाएगा, वन नीचे आएगा, वन नीचे हम देते नहीं हैं, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ मिल गए। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये √3 लिखा और मल्टीप्लाई 1/√3। ये टेन 60 डिग्री का वैल्यू और ये कॉट 60 डिग्री का वैल्यू दोनों हमने लिखे। ये √3 कट गया और यहाँ पे बचा 1, तो 1 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए 43 पे, द 12 हॉर्स इज डैश डैश फ्रिक्शन ऑफ 1 डेज, यानी 12 घंटे और एक दिन का फ्रिक्शन हमें बताएं कि क्या होगा। अभी 12 घंटे हैं, अभी हमें पता है कि 1 डे में यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये 24 नीचे लिखेंगे। अब इसको टेबल लगाएं, 12 का एक दफ़ा, इसको 2 दफ़ा, यानी 1/2। ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 44 देखें, द प्रॉपर फ्रिक्शन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज, इनमें से हमें पूछा है कि प्रॉपर फ्रिक्शन कौन सा है। देखें इम्प्रॉपर तो हमें पता है, इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो, ये इम्प्रॉपर होता है। ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, तो ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन होता है। प्रॉपर फ्रिक्शन उसे बोलते हैं जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर ये इम्प्रॉपर पूछता तो हम ऐसे मालूम करते कि देखते कि ऊपर वाला नंबर कौन सा बड़ा है और नीचे वाला कौन सा छोटा है, ठीक है। अब इसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि प्रॉपर फ्रिक्शन बोलें जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो। तो यहाँ पे द प्रॉपर फ्रिक्शन ऑफ, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। यहाँ पे ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रिक्शन। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखें, द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करें इन 3y/2 + 3/6 = 14 इज, ठीक है। अब इसको आपने हल करना है इजी तरीके से। ये 3y लिखा और प्लस 3/6 और इसके नीचे जो 2 था वो लिखा, = 14 लिखा यहाँ पे, सही है। हल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, इनको इसको टेबल लग रहा है, हाँ टेबल लग रहा है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो टेबल लगा, ये छोटा हो गया। अभी यहाँ पे मैंने 3y लिखा और नीचे ये 2 लिखा और यहाँ पे प्लस और ये 1/2 लिखा, यहाँ पे = 14 हो गए। समझ में आई बात? अब यहाँ पे इसकी हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम में जब भी बेस एक जैसे हों तो वो एक ही आएगा और ऊपर वाले सेम वही के वही रख दें। 3y + 1 = 14। ये भी बात समझ में आ गई। हमें y फाइंड करना है, बाकी सब चीज़ें वहाँ लेकर जानी है हमें। तो y यहाँ पे 2 जो है ना डिवाइड है, तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने 3y + 1 इक्वल और ये 14 × 2। ये 2 कहाँ से आया? ये डिवाइड में था, तो वहाँ जाकर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी 3y लिखा और यहाँ पे 14 को 2 के साथ करें तो 28 हो जाएंगे और ये 1 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये भी बात समझ में आई। अभी 3y लिखा, 28 में से 1 जाएंगे तो 27 बचेंगे। अब यहाँ पे y फाइंड करना है, तो 3 इसके साथ नहीं हो, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर वहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो y = 27 / 3, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो y का जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिला? 9 मिला। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी 9 आंसर। तो ये प्रॉब्लम था छोटा, इसको आपने हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 46 देखें, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 42/60 इज इक्वल टू, अभी इसको हम डिवाइड करें तो इसका आंसर ये देखिए लिखिए 42 डिवाइड बाय 60। तो टेबल 2 का लगाएं, सबसे छोटा शुरू करें। 2 टाइम 2 इज़ 4 और 2 टाइम 1 इज़ 2। तो यहाँ पे 2 का 3 दफ़ा 0 और यहाँ पे आ गया 21/30। ठीक है, अब 3 का लगाएं टेबल, तो यहाँ 7 मरतबा लगेगा और यहाँ 10 मरतबा लगेगा, तो 7/10 आ गया। तो इससे आगे अब टेबल नहीं लग रहा है, इससे आगे हमारा टेबल नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करें इसको कि 10 को डिवाइड करें 7 के साथ। 10 को किसके साथ? 7। अभी यहाँ टेबल तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे मैंने 0 दे दिया, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो 10 का टेबल पॉइंट दे दी, तो यहाँ पे 0 आ गया। 10 का टेबल अब हम 7 मरतबा लगाएंगे तो ये 70 बन जाएंगे 0। तो आंसर हमारा आया 0.7। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखें, द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 90, यानी 90 का जो 60% है वो निकालें और 80 का जो 50% है वो निकालें। तो दोनों के जो आंसर आएंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे रखेंगे और इसका आंसर यहाँ पे रखेंगे। तो इस आंसर में से इसको हम क्या कर देंगे? माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी इसमें एक इजी चीज़ बताता हूँ। देखें, पिछली वाली टेस्टों में मैंने आपको ये परसेंटेज निकालना सिखाई थी कि एक ही फार्मूला होता है, पार्ट अपॉन होल, परसेंटेज अपॉन 100 से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब भी किसी का 0 हो तो यहाँ से 0 0 ख़त्म कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, माइनस दे दिया, इसके भी ये 0 0 ख़त्म कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 40 हो जाएगा। ये 54 आएगा यहाँ पे, हम 54 आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम 9 इज़ 54 आएंगे माइनस, और यहाँ पे भी 0 0 ख़त्म कर दिया, तो 5 को 8 के साथ किया तो 40 आ गया। 5 टाइम 8 इज़ 40। तो अभी यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो 14 बचेंगे हमारे। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी की परसेंटेज निकाल के और इसको हम हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया। चलिए 48 पे चलते हैं। द डेसिमल नंबर्स 27 कैन बी एक्सप्रेस इन द बाइनरी एज, यानी ये जो डेसिमल नंबर है 27, इसको हम बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करें? अगर चेंज करेंगे तो इसको जो चेंज करते हैं इसमें से क्या आंसर आएगा? बाइनरी नंबर में क्या होता है? देखिए, बाइनरी होता है 2 नंबर है, जो 0 और 1 होता है, यानी 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे हमने 27 लिखा, हमें सिर्फ 2 का टेबल लगाना है और कोई भी टेबल नहीं लगाना। तो यहाँ पे 2 टाइम 1 इज़ 2 और 2 टाइम 3 इज़ 6, तो यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए 6, तो यहाँ पे 7 था तो 1 बचा। अभी यहाँ पे भी 2 का लगाएं, 2 टाइम 6 इज़ 12, तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। और यहाँ पे भी 2 का लगाएं, 2 टाइम 3 इज़ 6, तो यहाँ पे 0 बचेगा। और यहाँ पे भी 2 का लगाएं, 2 टाइम 1 इज़ 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो अब आंसर जो निकालते हैं वो यहाँ से ऊपर लेकर जाते हैं। हमने लिखा यहाँ पे ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0, उसके बाद ये 1, फिर 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी मैच करें कौन सा आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 49 देखें, द वैल्यू ऑफ 16/15 मल्टीप्लाई 15/17 मल्टीप्लाई 17/96 इक्वल। तो इसको जो हम सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? ये देखें, इजी क्वेश्चन है। 15 यहाँ पे कट गए, 17 यहाँ पे कट गए, बाकी यहाँ पे बचा 16 और नीचे बचा 96। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल लगाते जाएं। 2 का टेबल 8 दफ़ा मिसाल के तौर पे लगाए, और यहाँ पे 2 का टेबल 4 दफ़ा, तो 1 यहाँ चला जाएगा, तो 8 दफ़ा टेबल लगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो ये भी आपको बात समझ में आई। अभी 4 का टेबल लगाएं, यानी जितनी मरतबा टेबल हम छोटे से छोटा तब तक नहीं होगा तब तक हम लगाएंगे। 4 का लगाएं 2 दफ़ा, 4 का इसको 1 दफ़ा, इसको 2 दफ़ा, तो यहाँ पे 2/12 आ गए। अभी फिर 2 का लगाएं, इसको
2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 6 इज 12, तो 1/6 हमारा जो इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका इज द करेक्ट आंसर, 1/6। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, देखें वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखें, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ ए इक्वल टू, यानी ए के जो मेंबर हैं वो हैं 10, 20 एंड 30, और बी के जो मेंबर हैं 30, 40 और 50, देन ए यूनियन बी, यानी सेट से आया है। सेट्स जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है सेट्स का, उसमें से क्वेश्चन आया है कि यूनियन क्या होता है। अभी यूनियन क्या होता है, नंबर आगे पीछे हों तो उसको तरतीबवार करके रखना है। तो ये ए के मेंबर हैं, ये बी के, दोनों के मेंबरों को तरतीबवार रखें, यानी ए यूनियन बी। अभी तरतीबवार यानी सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। उसके बाद बड़ा 20, उसके बाद बड़ा 30, उसके बाद बड़ा 40, उसके बाद बड़ा हमारा 50। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी नंबर कितने भी हों आगे पीछे, हम उसको रीअरेंज करके और सीरीज़ वाइज करके रखेंगे, तो ये होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। नंबर देखें 51, अ केप वाज मार्केट 800, यानी एक जो केप है वो 800 की मिल रही है, सही, 800 की है, सही, बट सोल्ड फॉर 560 रुपीज़, यानी वो थी 800 की तो 560 में उसको बेचा, तो जाहिर सी बात है नुकसान हुआ, ठीक है, नुकसान हुआ। द परसेंट लॉस ऑन द प्रोडक्ट इज, तो हमें जो लॉस पड़ा उसकी परसेंटेज बताएं कि कितना लॉस पड़ा। अभी देखें एक जो केप थी वो हमारी थी 800 की, ठीक है, उसमें जो हमें नुकसान पड़ा तो ये गई कितने की, 560 रुपये की। तो 560 इसमें से माइनस करेंगे तो 240 बन जाएंगे। तो इसकी हमें परसेंटेज मालूम करनी है, और ये 100 लिखा हम डिवाइड में क्या करेंगे, यहाँ लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 800, और ये परसेंटेज हमें मालूम करनी है, ठीक है। अब यहाँ से टेबल 100 का टेबल, इसको एक दफ़ा और इसको हम लगाएंगे तो 8 दफ़ा ही लगेगा, या 20 ख़त्म कर दें। अभी 8 का टेबल यहाँ पे एक दफ़ा और 3 दफ़ा लगेगा, 24 को यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचे 30 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचा 1, और नीचे हम 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है। 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 नहीं लिखते। तो 30% का लॉस पड़ा, हमें नुकसान पड़ा, क्योंकि वो केप जो थी वो 800 की थी, हमने बेची कितनी में, कितने में, 560 में। तो हमारा लॉस हुआ, और लॉस हमारा कितना पड़ा, 30% लॉस पड़ा, ये 30% लॉस पड़ा हमारा। तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। देखिए तो 52 क्वेश्चन देखें, 52 में क्या है, द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो बताएं। देखिए ये आपको याद करनी पड़ेगी, मैं आपको एरिया का भी बताता हूँ। एरिया का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो पेरीमीटर का होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये इसका आंसर होगा। तो अगर आपको एरिया का फार्मूला पूछे तो पाई आर स्क्वायर, अगर आपसे पेरीमीटर का फार्मूला पूछे तो 2 पाई आर होगा। तो ये इसका फार्मूला, ये याद करने वाली चीज़ें हैं फार्मूले। तो 52 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 53 पे चलते हैं। देखें 53 देखें, 53 में क्या है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 65, यानी 3 नंबर हैं उसकी जो एवरेज है वो क्या है, 65 है। 2 ऑफ द नंबर आर 60 एंड 75, यानी एक 60 नंबर है और एक 75 नंबर है, और तीसरा हमारे पास तो नहीं है। और एवरेज हम निकलते हैं कि तीन सबको हम प्लस करते हैं आपस में, ठीक है, और नीचे जितने हैं उतने से डिवाइड करते हैं, एवरेज का आपको पता होगा। तो ये इक्वल किसके होगा, 65 के। द थर्ड नंबर इज़, तो थर्ड नंबर कौन सा होगा, देखिए ये डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये 60 और इन दोनों को प्लस करें तो कितने हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये प्लस x, और यहाँ पे ये 65 मल्टीप्लाई 3 हो गया, ठीक है।
अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आंसर हमारा, तो यहाँ पे देखें करके हम 65 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये 15 हो जाएंगे, 1 ऊपर 18 और 19 हो गया, तो यहाँ पे 195 आ गया। सही है, अगर इसको हम माइनस उधर कर दें 135 होंगे इसके जो है ना, अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो 135, अगर देखिए 60 और यहाँ 75 तो 5 और ये हमारे 135 हो गए। अब 135 में यहाँ पे जो रखूँ x और 195, क्योंकि 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 195 यहाँ लेकर जाऊँ तो 135। अब इसमें से हम इसको माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए 195, इसमें से 1355 0 बचा और 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे और ये 0 हो गया, तो 60 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। देखिए 54 क्या है, देखिए यहाँ पे 28 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 26 डेज, यानी जो वर्कर हैं और डेज हैं, ठीक है। तो वर्कर कितने थे 28, 26 दिनों में पूरा किया। अब यहाँ पे भी वर्कर लिखूँगा और डेज, क्योंकि ये रेशो प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है और ये भी मैंने आपको अलग से मेरे लेक्चर पढ़े हैं, उसके 9 पार्ट अलग अलग पढ़े हैं बेसिक से लेकर, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे वर्कर अभी आगे पढ़ें, द नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमें मालूम करने हैं, सही है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 13 डे में। अभी यहाँ पे देखें कि ये बोल रहा है अगर 28 वर्कर हैं तो 26 दिनों में काम कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो कितने वर्कर हों जो ये 13 दिनों में काम पूरा करें, यानी 13 दिनों में कंप्लीट करें। तो जब 28 वर्कर थे तो 26 दिन लगे, जाहिर सी बात है 28 और दे आएंगे इसको, तब जाके ये 13 दिनों में, तो दिन कम लगेंगे ना, वर्कर्स हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो दिन कम लगेंगे, तो 28 और लेकर आएंगे तब ये इसका भी हाफ होगा, 13 दिनों में कम कंप्लीट होगा। तो 28 और 28 कितने होंगे 56, तो 56 अगर वर्कर होंगे हमारे पास तो ये 13 दिनों में कम कंप्लीट करेंगे, तो 56 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, द रेशो ऑफ द 18 मंथ टू 2 ईयर्स, यानी रेशो निकालें 18 मंथ 18 महीने और 2 साल। अभी साल और महीने एक जैसे रेशो में काइंड सेम होनी चाहिए, तो ये 18 महीने, तो 2 साल में कितने महीने होंगे, जाहिर सी बात है 24 महीने होंगे, ठीक है। साल में 12 महीने होते हैं तो 2 साल में 24, तो दोनों को हमने मंथ में चेंज करना है, तब जाकर हमारा रेशो निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 18 और नीचे लिखा 24, 6 का टेबल लगाएं, 3 मरतबा और 6 का इसको लगाएं 4 मरतबा, तो 3/4 हो गया, तो 3:4 आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 2 ईयर बोला है, 2 साल, तो 2 साल में महीने हमारे 24 होते हैं और 18 मंथ यानी 18 महीने, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखें। तो 56 देखें, 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 240, 40% किसी नंबर का 40% वो ऐड करते हैं 200, द रिजल्ट 240 में, द रिजल्ट इज सेम नंबर, द रिजल्ट वो सेम नंबर ही आएगा जो हमने ऐड किया था, सही है। द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो नंबर कौन सा आएगा इसमें से, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए अलग से हल करते हैं, यहाँ पे मैं आपको हल करवाता हूँ। 40% ऑफ अ नंबर, सही है, इस एडेड 240, ये एडेड हो रहे हैं, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम नंबर ही आएगा, यही नंबर, सही है। तो नंबर क्या है, अब 40% को देखें, हम यहाँ पे देखें, हम इसको क्या करेंगे, 40% को फ्रिक्शन में चेंज करें तो यहाँ पे आ जाएगा 100। परसेंटेज को अगर फ्रिक्शन में लाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 0 0 ख़त्म हो गया, 4/10 हो गया, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करें अगर 10 को
4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 0.0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 मरतबा ये टेबल लगेगा तो ये 0.4 आ गया। ये फ्रिक्शन में हो गया, सही है, यानी फ्रिक्शन के बाद डेसिमल में हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.4x प्लस 240 इक्वल टू x। अभी इसको हम वहाँ लेकर जाएं 240 और ये x माइनस 0.4x हो गया। अभी यहाँ पे तो x है लेकिन 1 है ना इसके साथ, तो 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए 1 में से 0. तो बाकी बचेगा 0.6x बचेगा। हमें x फाइंड करनी है तो 0.4 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये 40 और ये 0.6 आ गया, यहाँ पे ये x आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये पॉइंट हम ख़त्म करना चाहें तो इसे ये 0 बढ़ा देंगे। अभी 6 का टेबल लगाएं, 6 टाइम 1 इज़ 6, 6 टाइम 4 इज़ 24, तो 4 बचा यहाँ पे और ये 2 0 बचे, तो x की वैल्यू आ गई 400, तो 400 है वो। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 400। तो ये भी इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, द कॉस्ट ऑफ 8 फैंस इज 32,000, यानी 8 पंखों की जो कीमत है वो 32,000 है। देन द कॉस्ट ऑफ 12 फैन विल बी, तो अगर 12 पंखे हों तो उसकी कीमत क्या होगी, 8 पंखों की कीमत इतनी है। अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 32,000 को डिवाइड करें हम 8 से, तो ये हमें एक फ़ैन की प्राइस बताएगा। तो 8 टाइम 1 इज़ 8 और 8 टाइम 4 इज़ 32, तो यहाँ पे 4,000 हो गया। ये एक फ़ैन की कीमत हो गई, कितने की, एक फ़ैन की। अभी हमें कितनी का मालूम करना है, 12 का, तो 4,000 का एक मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाएंगे और ये 3 0 सेम। तो 12 पंखे जो मिलेंगे वो 48,000 के मिलेंगे। तो 48,000 ऑप्शन नंबर ए इसका इस करेक्ट आंसर है। तो 57 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 58 पे चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 58, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 2 नंबर इज 10। माना ग्रेटेस्ट यानी HCF जो है वो हमारा 10 है। उसके बाद वाइल देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 100, यानी LCM जो है हमारे पास वो 100 है, ठीक है। इफ़ 1 नंबर इज़ 50, यानी फर्स्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारा है 50, तो देन फाइंड द अदर नंबर, तो सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसका मैंने फार्मूला पिछली टेस्ट में भी बताया था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ये हो गया। अब हमें सेकंड नंबर मालूम करना है, ये तो 50 था यहाँ पे, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, HCF हमें मिला था यहाँ पे, कितना मिला था देखिए, HCF हमें 10 मिला था और LCM हमें 100 मिला था। यहाँ पे हमने 100 लिख लिया और यहाँ पे ये सेकंड नंबर, तो ये 50 जो है ये इसके साथ हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो 50 का टेबल एक दफ़ा, दो दफ़ा और 2 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो 20 इसका हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी हो गया हमारा आंसर। बस में ये याद कर लें, फर्स्ट नंबर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें और HCF LCM के साथ मल्टीप्लाई करनी है और इक्वल डालना है, ठीक है। तो ये अभी आंसर हो गया। चलिए 59 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 300। रेक्टेंगल एक होता है जिसके आमने सामने वाली साइडें आपस में इक्वल हों, इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, इसके आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं। अब ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर, देन द ब्रीथ विल बी, तो ब्रीथ कितनी होगी, यानी जो लेंथ है उसकी 120 है। अभी पेरीमीटर होता क्या है, देखें पेरीमीटर क्या होता है, ये लेंथ है इसकी। पेरीमीटर जब सब साइडें हम प्लस करें उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर इन्होंने बोल दिया है कि 300 है, यानी ये साइड तीनों प्लस की तो हमारा क्या आया
300। अभी इन्होंने लेंथ दी है तो ये ब्रीथ हमसे पूछ रहा है कि ये कितनी होगी। देखें रेक्टेंगल में जो आमने सामने वाली साइडें होती हैं उनकी लेंथ एक जितनी होती है। यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे भी 120 होगी, ठीक है। अभी 120 और 120 कितनी होंगी हमारे पास 240, ये 240 हो गई ये वाली। अभी टोटल हमारी जो पेरीमीटर है वो कितना था 300, तो 300 में से 60 कम हुआ तो यानी 60 हम आधा आधा यहाँ पे रखेंगे, ये साइड दोनों एक जैसी होती हैं तो 60 का आधा यानी 30 यहाँ पर होगी, 30 यहाँ पर होगी। ये तीनों प्लस चारों प्लस करेंगे तब भी 300 ही आएगा हमारा पेरीमीटर। तो ये जो ब्रीथ थी हमारी वो 30 थी हमारी, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 60, द रेशो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 7:5। सप्लीमेंट्री एंगल यानी 7, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। सप्लीमेंट्री एंगल उसे बोलते हैं कि दोनों एंगलों को अगर हम प्लस करें तो किसके बराबर हो जाए 180 के। ये भी मैंने पीछे टेस्ट में सिखाया था, सही है। सप्लीमेंट्री एंगल उसे बोलते हैं कि दोनों एंगल प्लस करें तो वो किसके इक्वल हो 180 के, सही है। तो अब ये बोल रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल जो हैं उसका रेशो ये है, सही है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स, डिफरेंस यानी बड़े एंगल में से छोटी जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या है। अभी मसला ये कि हमें ये एंगल का पता नहीं है कि कौन कौन सी है। तो हमें पता है दो एंगल जब हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा, इसको हम प्लस करें तो क्या आ जाएगा 12x और यहाँ पे 180, तो ये प्लस हो गए। देखें 12x इक्वल टू 80। अभी यहाँ पे मैं लिखूँ 180 और ये x यहाँ पे लिखूँ 12, इसको डिवाइड में चले गए 12, ठीक है। अभी 6 का टेबल लगाऊँ तो 2 दफ़ा, इसको लगेगा 6 का टेबल 3 दफ़ा, यानी ये 30 डिवाइड बाय 2 आया। 2 का टेबल यहाँ पे लगाऊँ तो 15 आया, तो यानी जो x मिली वो 15 मिली, ठीक है। अभी जब x 15 मिली तो यहाँ पे देखें 5x लिखा हुआ है, तो 5 और यहाँ पे 15x जो हमें मिल गया तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 आएगा। एक एंगल थी ये और दूसरी थी 7x, यानी 7 इसके साथ ये 15 जो हमने मालूम किया था यहाँ पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 105, तो ये आ गई। अब ये दोनों एंगल हैं, एक एंगल ये थी एक एंगल ये थी। अब बड़ी वाली में से छोटी माइनस करें, 105 में से 75 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 105 में से 75 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 30 एंगल, तो 30 हमारा आंसर है। और हमें पता है देखिए दोनों एंगलों को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 ही आता है, तो ये 30 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका इज अ करेक्ट आंसर। तो ये भी टेस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टेस्ट के साथ या किसी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।